आज हम बात करेंगे ब्रिटिश राइटर के द्वारा लिखी गई नॉवेल द मिडनाइट लाइब्रेरी की। यह किताब पाठकों को जीवन में पछतावा, चॉइसेस और एग्जिस्टेंस के गहरे सवालों से रूबरू कराती है। कहानी जादुई और काल्पनिक तत्वों पर आधारित है, पर इसका संदेश बेहद वास्तविक और दार्शनिक है। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है उनका नाम नोरा सीड है। नोरा सीड जो है वह एक आम लड़की है जो महसूस करती है कि उसकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कई मौके गंवा दिए और आज वह खालीपन, असफलता और अकेलेपन में घिरी हुई है। अब उसके दिमाग में चलता रहता है कि वह संगीत से जुड़ी थी, लेकिन उसने उस करियर को छोड़ दिया। वह कभी तैराकी में बेहतरीन थी, लेकिन उसने उसे भी छोड़ दिया। उसके रिश्ते भी सफल नहीं रहे, नौकरी में भी संतोष नहीं था। इन सब वजहों से उसके मन में रिग्रेट्स जमा हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक लाइब्रेरी ने उसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी और जीवन के प्रति उसका जो पर्सपेक्टिव था वो किस तरह से चेंज हो गया। निराशा और अवसाद के कारण एक रात नोरा अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का निर्णय लेती है, लेकिन ठीक मौत और जीवन के बीच की उस घड़ी में वह एक अद्भुत जगह पहुंचती है जिसका नाम है मिडनाइट लाइब्रेरी। यह जगह ना तो पूरी तरह से वास्तविक है और ना ही पूरी तरह से काल्पनिक। यहाँ का समय मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट पर स्थित है। लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें रखी हैं। हर किताब में उसकी एक संभावित जिंदगी लिखी है, यानी कि अगर नोरा ने अपने जीवन में कोई और निर्णय लिया होता तो उसकी किस्मत कैसी होती और अभी उसकी जो ज़िंदगी है किस तरह से होती, वह उस किताब में देख सकती थी। लाइब्रेरी में उसे अपनी स्कूल लाइब्रेरियन मिसेस एल्म मिलती हैं। असल जीवन में मिसेस एल्म कभी उसकी बहुत मददगार रही थी। यहाँ से उसकी मार्गदर्शक बनती हैं और बताती हैं कि यह लाइब्रेरी उसे एक अवसर दे रही है अपने पछतावों को समझने और नई दृष्टि पाने का। यह अवसर उसके लिए है, इसलिए इसे बेहद ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ वो अपनी अलग अलग ज़िंदगियाँ और अनुभवों को देखती है। नोरा ने कभी संगीत का सपना देखा था। यह एक किताब खोलते ही वह खुद को एक प्रसिद्ध रॉक स्टार के रूप में पाती है। शोहरत, पैसा और भीड़ उसके चारों ओर है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस जीवन में भी वह खालीपन महसूस कर रही है। प्रसिद्धि ने उसे शांति नहीं दिया है, तो उसके लिए यह जो संगीतकार की ज़िंदगी थी वह भी परफेक्ट नहीं साबित हुई, इसलिए वह दूसरी किताब खोलती है। इस किताब में उसे अपने तैराक और ओलंपियन वाली ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। दूसरे जीवन में वह एक ओलंपिक तैराक बन जाती है। यहाँ उसे सम्मान और उपलब्धि मिलती है, लेकिन साथ ही शरीर पर अत्यधिक दबाव, कठोर अनुशासन और मानसिक थकान भी मिल जाता है। इसी कारण से उसे यह भी ज़िंदगी परिपूर्ण नहीं लगती है और वह आगे बढ़ जाती है। एक और किताब में वह खुद को ग्लेशियर वैज्ञानिक पाती है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च कर रही है। यह जीवन रोमांच और उद्देश्य से भरा लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है और उसे रिश्तों की कमी लगती रहती है। इसीलिए इसके बाद वह शादीशुदा जीवन चुनती है। किसी जीवन में वह शादीशुदा है और एक साधारण गृहिणी है। शुरुआत में यह जीवन तो बहुत सुखद लगता है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह स्थिरता भी हर समस्या का समाधान नहीं है। इन सारे जीवन को एक्सप्लोर करने के बाद उसे महसूस होता है कि कई जीवन के बाद वह समझ जाती है कि चाहे वह कोई भी रास्ता चुने, दुख और संघर्ष हर जीवन में मौजूद रहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि परफेक्ट ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर जीवन में कुछ पाने का मतलब है कुछ खोना। अगर वह करियर पर ध्यान देती है तो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर रिश्तों को मजबूत करती है तो महत्वाकांक्षा जो रहती है अधूरी रह जाती है। अब इस स्टोरी की फ़िलॉसफी को समझे तो सबसे पहले बात आती है रिग्रेट एंड फ्री विल की, जिसमें नोरा के पछतावे दिखाते हैं कि इंसान अक्सर अगर ऐसा किया होता तो में उलझा रहता है, पर सच यही है कि हर चुनाव के साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा ज़रूर आता है। इसके अलावा इल्यूज़न ऑफ परफेक्शन भी दिखता है, जिसमें परिपूर्ण जीवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और इंसान को यह समझना चाहिए। इसके अलावा यह विचार
स्टोइक दर्शन से मेल खाता है, जिसमें यह कहा गया है कि सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे नज़रिए में होता है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ प्रेजेंट भी इस कहानी के द्वारा समझाया गया है, जिसमें अंततः नोरा समझती है कि असली जीवन वही है जो आपके पास है, जो अभी है, जो आज है। यह विचार अस्तित्ववादी दार्शनिकों से जुड़ता है। इसके अलावा इस कहानी से रिलेशनशिप्स के इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चलता है, जिसमें नोरा ने पाया कि सबसे संतोषजनक जीवन वही है जिसमें प्यार है, दोस्ती है और दयालुता है। नोरा को यह एहसास होता है कि उसकी असली ज़िंदगी चाहे साधारण ही क्यों ना हो, वह सबसे कीमती है। उसके भाई बहन, दोस्त और छोटे छोटे रिश्ते, यही उसके जीवन का असली अर्थ है। लाइब्रेरी से लौटकर वह जीने की नई चाह पाती है। अब वह जानती है कि जीवन का अर्थ सफलता या उपलब्धियों में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण को स्वीकारने और जीने में है।